हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा भी आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी प्यारे प्यारे बहन भाइयों को भैया पता ही है कि कल था जो है आपका भैया बिहार पुलिस का पेपर, थर्ड डे 23 जुलाई को जिन प्यारे भाइयों का जो है पेपर हुआ था, तो उन सभी भैया जो है, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार के जो भैया 9 प्रमंडल है, तो अलग अलग प्रमंडलों में जो है भैया एक पेपर तकरीबन 6 से 7 जिलों का जो है बनाया जाता है। तो भैया हम लोग जो है इस वीडियो में आपका जो कल पेपर हुआ था, लगभग सभी जिलों का पेपर मैंने जो है लिया हुआ, जितना प्रश्न बच्चों ने भेजा था और भी कई जगह से भैया संकलन करके मैंने जो है यहाँ पर प्रश्नों को भैया लिया है। तो भैया आप सभी लोग जो है इस वीडियो को देखिएगा और जो है अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ भैया यही प्रश्न थे। और एक चीज़ भैया, इसके साथ में आगामी दिनों में जिन प्यारे भाइयों का जो है एग्जाम लगा हुआ है, जैसे 27 तारीख को, 30 तारीख को और 3 तारीख को, उन सभी के लिए यह वीडियो जो है रामबाण साबित होगा, क्योंकि मैं इसमें जो है जो प्रश्न कल पूछे गए थे वो और उसके बेस पर आगे आने वाले दिनों में जो प्रश्न आप सभी से पूछे जा सकते हैं वो उन प्रश्नों को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने पहले जो है प्रश्न से। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न भैया पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भैया भाग 4A में, और अगर आर्टिकल वहीं पर पूछ ले तो 51 के A में, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य टोटल की संख्या कितनी है? तो टोटल संख्या 11 है। रूस से लिया गया, रूस का जो है राजधानी क्या भैया? तो जो है आप कहेंगे मास्को है। वहीं पर अगर मान लीजिए आप सभी से पूछ लिया जाए भैया कि जो है मौलिक अधिकार हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, तो आप लोग बोलेंगे भैया जो है यूएसए से, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक ना। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो आप लोग बोलेंगे भैया टोटल जो है 6 है। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक भैया स्वतंत्रता का अधिकार, इसके साथ ही में जो है 23 से 24 तक आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद में 25 से भैया 28 तक आप सभी का धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 आपके अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के संबंध में प्यारे भैया, और 31 से जो है आपका 35 तक आपके भैया संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। भैया एक चीज और, आर्टिकल नंबर 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते। आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, आर्टिकल नंबर 352, 356, 360। 360 में भैया जो है वित्तीय आपात बताया गया, जो कि अभी तक एक बार भी हमारे प्यारे भारत देश में नहीं लगा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कुल कितना था? तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा कि मैं जो प्रश्न पूछा गया तो वो तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ में उसके बेस पर जो और प्रश्न आप सभी से पूछा सकता है उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो भारत का लिंगानुपात 2011 के जनगणना के अनुसार 943 है। सर्वाधिक लिंगानुपात भैया कहाँ का है? केरला का है, ठीक है ना। साक्षरता दर भी सबसे ज्यादा केरल की है, जिसकी राजधानी क्या है भैया? तो आप बोलेंगे तिरुवनंतपुरम है। सीएम यहाँ के पिनराई विजयन साहब हैं। 2 यहाँ का शास्त्रीय नृत्य, एक का नाम है भैया कथकली, दूसरे का नाम है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम की फेमस नृत्यांगना आपकी कल्याणी अम्मा जी हैं। शांति घाटी पूछेगा तो केरल लगाइएगा। ओणम अगर पूछा जाए फेस्टिवल कहाँ का है? केरल का है, ठीक है ना। सबसे कम हरियाणा का जो है क्या है? लिंगानुपात है 877, जिसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। सीएम यहाँ के नायब सिंह सैनी है। अगर बिहार में पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना था? तो 918। शिशु लिंगानुपात भी बिहार का 935 था। और भारत का शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो देखिए 919 था, ठीक ना। तो जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। अच्छा, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, देखिए जो है इंडियन नेशनल वुमेन डे, अर्थात भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को भैया राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था प्यारे भाई, वांडीवास का युद्ध जो है कब हुआ था? तो देखिए आपसे वांडीवास का युद्ध पूछा गया था, मैंने आपको वांडीवास, बेदरा, बक्सर, प्लासी, पानीपत प्रथम, सेकंड, थर्ड, तीनों को जो मैं आपको एक ही वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। देखिए वांडीवास का युद्ध आप सभी से कल पूछा गया, तो 22 जनवरी 1760 को ब्रिटिश प्लस फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। बेदरा का युद्ध भैया 25 नवंबर 1759 को ब्रिटिश और डचों के मध्य हुआ था। बक्सर के युद्ध प्यारे भैया 22-23 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस में प्यारे भैया जो है बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे, और मुगल बादशाह भैया शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था, ठीक है ना। और प्लासी का युद्ध भैया 23 जून 1757 को ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। एक चीज भैया, प्लासी के युद्ध को षड्यंत्र का युद्ध भी कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, और बक्सर के युद्ध को भैया बिना षड्यंत्र का युद्ध कहते हैं। वहीं पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो आप लोग कहेंगे प्यारे भैया जो 21 अप्रैल 1526 बाबर, और जो है 1526 बाबर प्लस इब्राहिम लोदी के मध्य, ठीक ना। इब्राहिम लोदी कौन था भैया? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था, जिसका कार्यकाल यहीं पर मैं लिख दूं, लोदी
इब्राहिम लोदी का कार्यकाल 1517 से लेकर के 1526 तक था, ठीक है ना। इसके पिताजी का नाम क्या था? सिकंदर लोदी, जिसने भैया आगरा शहर की स्थापना 1504 में की थी। चलिए, और लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। यहीं पर भैया पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर की सेना के मध्य हुआ था। अकबर का कार्यकाल अगर पूछ ले प्यारे भैया तो जो है 1556 से लेकर के 1605 तक सबसे लंबा कार्यकाल अकबर का ही था, ठीक ना। 1682 में इसने जो है दीन इलाही नामक धर्म भी चलाया था, जिसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक था बीरबल, जिसको आप महेश दास के नाम से जानते हैं। द्वितीय युद्ध भैया जो है पानीपत का दूसरा तो हो गया। तृतीय युद्ध भैया पानीपत का 14 जनवरी 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था, ठीक है ना। यहीं पर फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया, यहीं पर भैया आपका अगला प्रश्न पूछा गया था राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। तो भैया राज्यपाल की शक्तियों के बारे में आप सभी से कल पूछा गया था कि राज्यपाल की शक्तियां किस आर्टिकल में उल्लेखित की गई हैं, ठीक है ना। तो राज्यपाल संबंधी जितने भी आर्टिकल बन सकते हैं, मैंने सोचा क्यों ना जो है आप सभी को सारे आर्टिकल के बारे में बता दिया जाए। तो आर्टिकल नंबर भैया जो है 154 में राज्यपाल की शक्तियों का जो है क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। आर्टिकल नंबर 161 में प्यारे भैया जो है जैसा कि आप सभी को पता है आर्टिकल नंबर 72 के अंतर्गत भैया राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड की सजा को भी माफ कर सकता है। उसी प्रकार प्यारे भैया आर्टिकल नंबर 161 में राज्यपाल जो है क्या कर सकता है प्यारे भैया, जो क्षमादान की शक्ति इसको प्रदान है, ठीक ना भैया। मृत्यु दंड को छोड़ करके और किसी भी प्रकार के भैया जो है दंड को ये माफ कर सकता है। आर्टिकल नंबर 163 में भैया जो है सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन की बात की गई, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 164 में प्यारे भैया जो है आर्टिकल नंबर 64 में यह अनुच्छेद भैया मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और उनके कर्तव्यों से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 65 में प्यारे भैया जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है प्यारे भैया जो है, तो भैया राज्य का राज्यपाल करता है। जिस प्रकार आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत प्यारे भैया जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, उसी प्रकार जो है आर्टिकल नंबर 165 के अंतर्गत भैया जो है राज्यपाल राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, जो है राज्य का भैया सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और केंद्र का, ठीक ना। फिर यहीं पर देखिए आर्टिकल नंबर 166 आप सभी से पूछे तो भैया यह अनुच्छेद आपके राज्य सरकार के कार्यों के संचालन से संबंधित है, जिससे राज्यपाल के नाम पर सभी जो है कार्यकारी कार्यों का जो है उल्लेख किया जाता है। आर्टिकल नंबर 174 भैया पूछ सकता है, तो जो है यहाँ पर यह अनुच्छेद भैया राज्य विधानमंडल के सत्रों को बुलाने, सत्रावसान करने और जो है विधानसभा को भंग करने की शक्ति भैया राज्यपाल में नहीं था, ये बताया गया। आर्टिकल नंबर 200 में भैया यह अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा भैया विधेयकों को दी जाने वाली स्वीकृति के बारे में बताता है। और आर्टिकल नंबर 213 भैया राज्यपाल भी क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है, ठीक ना, अध्यादेश। जिस प्रकार आप सभी को पता है कि आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 अर्थात 123 के अंतर्गत भैया राष्ट्रपति जो होता है क्या करता है, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो है 213 के अंतर्गत राज्यपाल करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, जैसा कि मैंने आप सभी से शुरुआत में कहा था कि मैं आपसे जो भी प्रश्न उससे संबंधित पूछा सकता हूं उन सभी का भी जिक्र करूंगा, तो जो है बिल्कुल आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा और अंत में आप सभी लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो देखिए भैया अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था समवर्ती सूची कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। साथ में प्रस्तावना की भाषा पूछ सकता है आगे, तो यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबर्गा है। यहीं पर फिर भी अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था प्रतिरोध का इकाई मात्रक, तो क्या है भैया, प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम है। आरबीसी का जीवन काल पूछा गया तो 20 से लेकर के 120 दिन होता है। साथ में भैया आरबीसी अर्थात जो है आरबीसी कब्रिस्तान अगर पूछेगा किसको बोलते हैं, तो भैया प्लीहा को बोलते हैं, ठीक है ना। प्लीहा जिसको आप लोग तिल्ली बोलते हैं या स्प्लीन बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रश्नों का भैया संकलन किया है, तो आप सभी लोग ये वीडियो देखिएगा। जिनका आने वाले दिनों में भैया एग्जाम है उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगी। बाकी इन सभी का भैया सोल्यूशन भी आप सभी को शाम को 7:30 बजे करवाया जाता है। अगला प्रश्न था प्यारे भैया जो है, हाँ यहीं पर डब्ल्यूबीसी पूछ सकते हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल भैया 13 से लेकर के 20 दिन तक माना जाता है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो 1875 भैया दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। और साथ में दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जनक भी थे, आर्य समाज के क्या थे भैया, जनक थे, ठीक है ना। इनकी एक पुस्तक है जो कि खूब पूछा जा सकती है, क्या पता आगे पूछ ले, सत्यार्थ प्रकाश, क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। यहीं पर प्यारे भैया अगर मान लीजिए ब्रह्म समाज के जनक पूछा जाएगा तो राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है, जिनको भैया भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा भैया मिलकर जो है इन्होंने सती प्रथा को जो समाप्त भी किया था। शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा गया था प्यारे भैया, तो ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। अगर त्वचा ऑप्शन में रहेगा तो त्वचा लगाइएगा, त्वचा नहीं रहेगा तो यकृत को लगाइएगा, ठीक है ना। यकृत को भैया संकट मोचन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, संकट मोचन भी बोलते हैं। जो है यकृत अर्थात लीवर आपका, इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। बाइल जूस का श्रावण यहीं पर आपका होता है, ठीक ना। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बाइल जूस अर्थात जो है पित्तरस का जो है भैया पीएच मान बताना है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ सकते हैं बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा का नाम भैया टका है। 1971 में बांग्लादेश का गठन हुआ था।
आप सभी को पता है पूर्वी पाकिस्तान को हम लोगों ने भैया जो है आज़ाद करके जो है बांग्लादेश का गठन किया था। इसके जो है भैया पिता अगर पूछा जाएगा तो इसे मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। यहाँ की राजधानी क्या है, तो आप लोग बोलेंगे भैया जो है बांग्लादेश की राजधानी भैया जो है ढाका है, ठीक है ना। यहीं पर फिर अगला प्रश्न आप सभी से देखिए, यहाँ पर पूछा गया था, कहा गया था भैया नीतीश कुमार जी प्रथम बार सीएम कब बने थे। भैया नीतीश कुमार जी से दूसरी बार प्रश्न पूछा गया, प्रथम बार सीएम कब बने थे, तो 3 मार्च सन 2000 को, मात्र 7 दिन के लिए बने थे। कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए, इसको भी याद कर लीजिएगा। और 2005 से लगातार भैया अभी तक है, टोटल 9 बार जो है बन चुके हैं, ठीक है ना। प्रथम जो है अगर पूछेगा मुस्लिम तो यूनुस खान थे, और प्रथम भैया जो है आपके कमेंट बॉक्स में बताना प्रथम दलित जो है भैया सीएम बिहार के कौन थे। पहली महिला सीएम जो है भैया यहाँ की राबड़ी देवी जी थी, और प्रथम सीएम यहाँ के कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे जो है कृष्णा सिंह जी थे। आप सभी को कमेंट बॉक्स में प्रथम दलित और मात्र 4 दिन के लिए भैया बिहार के कौन से जो है सीएम बने थे, इन सभी को मैंने आपको जो भैया बिहार स्पेशल का 1 घंटे 7 मिनट का वीडियो दिया था, उन सभी में जो है करवाया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। भैया महात्मा बुद्ध जी का जन्म प्यारे भैया 563 ईसा पूर्व में जो है कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पे होता है, जो कि वर्तमान समय में कहां पर प्यारे भैया नेपाल में, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम पूछेगा आप सभी से, तो 2 मिनट में जल्दी से इनके बारे में सब कुछ देख लेते हैं। भैया महात्मा बुद्ध जी के पिताजी का नाम सुद्धोधन था, शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता जी का नाम भैया माया देवी था, जिन्होंने इनको जन्म दिया था। 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और भैया प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पोषण किया था। इसके साथ में फिर भैया गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका जो है विवाह भैया यशोधरा नामक जो है कन्या से हो जाता है, जिनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम राहुल था। भैया 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह को त्याग देते, जिस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद प्यारे भैया जो है ये जो है प्यारे भैया 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद प्यारे भैया पुनपुन या फाल्गुन या निरंजना नदी, जिसको आप लोग बोलते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसको आप बोधि वृक्ष बोलते हैं, वहां पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और प्रथम उपदेश भैया सारनाथ में देते हैं, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में देते हैं, ठीक ना। इसके साथ में प्यारे भैया जो है इनके भैया 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। साथ में बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म तथा संघ। और बौद्ध धर्म के भैया 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगली बार प्रश्न पूछा गया था महात्मा बुद्ध जी के पूर्व जन्मों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो जातक कथाओं में, ठीक है ना। 4 बहुत संगीतियां हुई हैं, सबको ट्रिक से पढ़ा के जाके आप लोग जो है पीछे वाली वीडियो को देख लीजिए, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपकी है। अगला प्रश्न भैया आपका पूछा गया था, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। भैया 1911 में आपको पता है भैया जो है दिल्ली दरबार लगा था, जॉर्ज पंचम आए थे। और भैया हस्तांतरित जो है कब बनी, तो जो है बन गई आपकी 1912 में, ठीक है ना। और उसके पहले जो है कलकत्ता यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। कलकत्ता के वास्तुकार कौन हो जाएंगे भैया, जाप चारनाक हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता, ठीक ना। ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। गंगा सागर मेला यहीं पर लगता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कारखाने की स्थापना जो है पश्चिम बंगाल में ही की गई थी। और भैया 22 मार्च 1900 भैया जो है 12 को बिहार आपका पश्चिम बंगाल से अलग हो गया था। बिहार का पार्ट उड़ीसा और जो झारखंड हुआ करते थे, उड़ीसा प्यारे भैया आपका जो है 1936 में बिहार से अलग हो जाता है। और 15 नवंबर सन 2000 को बिहार के भैया 18 जिलों को लेकर के भारत का 28वें नंबर का राज्य बनता है, जिसको आप लोग जो है झारखंड के नाम से जानते हैं। वर्तमान समय जिसकी राजधानी रांची है, सीएम वहां के हेमंत सोरेन जी हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, तो गैलीलियो ने किया था। सबसे ज्यादा लिंगानुपात भैया भारत में कहां पर है, केरल में। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया 1084 है। सबसे कम हरियाणा का है भैया 877। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था भैया, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, ठीक है ना। अरस्तु को भैया किसके पिता के रूप में जानते हैं, सिकंदर के गुरु का नाम पूछा गया था तो अरस्तु। भैया मैसेडोनिया का शासक था सिकंदर, जो भैया राजा फिलिप का पुत्र था। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति, आप सभी से पूछा गया था भैया चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति, तो नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे भैया। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन से भैया जो है ये कहां पर गए थे, तो भैया जो चंद्रमा पर गए थे। उस मिशन का नाम मिशन कमांडर के रूप में भेजा गया था। अगर सेकंड नहीं पर पूछ ले, देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपके लिए लिख दिया है, तो एडविन बज एल्ड्रिन था, ठीक है ना। देखिए फिर मैंने आप सभी की जो है भलाई के लिए यहाँ पर जो है एक सेकंड भी लिख दिया है, एडविन बज एल्ड्रिन था, ठीक है ना। आइए जो है अगले प्रश्न की अपने तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप सभी से यहाँ पर पूछा गया था भैया, देखिए जगह का थोड़ा जो है अभाव था, इसलिए मैंने सोचा कि भैया कम जगह में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को कवर कर दूं, ठीक है ना। विभवांतर का मात्रक भैया क्या होता है, तो बोल्ट होता है। पूछा गया था बीपीएससी के अध्यक्ष भैया जो है
कौन थे जब इसका गठन हुआ था? तो बीपीएससी का गठन भैया 1 अप्रैल 1949 को होता है भैया। प्रथम इसके अध्यक्ष राजेंद्र धारी सिन्हा जी थे। कौन थे? राजेंद्र धारी सिन्हा जी थे। यदि आप लोगों ने, जो मैंने 35 प्रैक्टिस सेट करवाया था, यदि आप लोगों ने करा होगा तो ये आपके लिए बच्चों वाला प्रश्न था भैया। कल का जो पेपर पूछा गया था जो है, सबसे अगर हार्ड पेपर पूछा जाएगा तो 16 तारीख वाले बच्चों का था। बाकी उसके बाद में पेपर का स्तर थोड़ा जो है नीचे आया है। हाँ ये जरूर है भैया, अब ये नहीं कहूंगा कि मैं जो आप 70 प्लस कर ले जाएंगे, लेकिन यदि आप निरंतर पढ़ रहे हैं तो आप 60 से 75 के बीच में जो है एवरेज कर ले जाएंगे बहुत आराम से जो है। और 60 नंबर यदि कोई जनरल का लड़का कर ले रहा तो उसका 100% चयन हो ही जाना है, ठीक है भैया। और वर्तमान में जो है बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो भैया अतुल प्रधान जी हैं भैया। पूछा गया था अति उत्तम का संधि विच्छेद, तो अति धन उत्तम। पृथ्वी का प्रथम भैया जो है कृत्रिम उपग्रह का नाम पूछा गया था, तो स्पुतनिक प्रथम था, जो कि रूस द्वारा बनाया गया था। मैंने सन भी लिख दिया है 1957 में, क्या पता आगे सन आपसे वैसे पूछ ले। ऑस्कर अवार्ड प्रथम विजेता भैया पूछा गया तो भानु अथैया जी, भारतीय भानु अथैया थे। विश्व में कौन हो जाएंगे आप सभी को जल्दी से बताना है, यहाँ पर मैंने नाम भी लिख रखा है, ठीक है ना। और अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग को भी ऑस्कर अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। गांधी फिल्म में भैया जो है कास्ट्यूम डिजाइन के लिए किस व्यक्ति को जो है प्यारे भैया जो है मिला था जो है ऑस्कर अवार्ड? जल्दी से आपको बताना, क्या भानु अथैया थे या कौन थे? अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, 76वां गणतंत्र अतिथि, 76वें गणतंत्र दिवस पर अतिथि कौन थे? तो भैया इंडोनेशिया के जो है राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो उनका नाम था, ठीक है। साथ में सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा विश्व में मुस्लिम देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया ही है। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला पहला राज्य भैया, कतई जो है जहर प्रश्न और बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे आप सभी से पूछा सकता है। ग्रामीण क्रिकेट शुरू करने वाला भैया प्रथम राज्य अगर पूछेगा तो आपका प्यारा बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइए ना कभी हमारा बिहार में। इसके साथ में प्यारे भैया 1983 में हम लोगों ने प्यारे भैया जो है वर्ल्ड कप जीता था, जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से प्रसिद्ध कपिल देव जी की कप्तानी में वेस्ट इंडीज को हराया था। 1911 में भैया महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में पुनः हम लोग विश्व विजेता बनते हैं। और 2024 में भैया हम लोग T20 वर्ल्ड कप जो है रोहित शर्मा जी की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका को हरा कर भैया जो है विजेता बनते हैं। और 2007 में T20 में प्रथम बार हम लोग विश्व विजेता बनते हैं भैया, किसकी कप्तानी में? महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में। हाँ भैया एक प्रश्न और आपका अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे, तो सीके नायडू साहब थे। सीके नायडू जी के जो है भैया सम्मान में एक सीके नायडू ट्रॉफी भी दी जाती है क्रिकेट में भैया। स्वतंत्रता के पहले सीके नायडू थे, स्वतंत्रता की बात पूछेगा तो लाला अमरनाथ जी। प्रथम ओडीआई के अर्थात एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर हो जाएंगे। साथ में भैया T20 के सबसे पहले कप्तान जो है आपके वीरेंद्र सहवाग जी थे, जिनको मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है। 2006 में दक्षिण अफ्रीका जोहान्सबर्ग में भैया जो है T20 क्रिकेट की कप्तानी की थी। और 2007 में हम लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में जो है विश्व विजेता बने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आप सभी से प्यारे भैया पूछा गया था जो है देखिए ये तो आपका क्रिकेट होगा। और आईपीएल जो आप लोग खूब देखते भैया जो है, इसकी स्थापना कब होती है? इंडियन प्रीमियर लीग सन 2008 में। सबसे पहली बार भैया कौन विजेता बनता है? तो आरआर चेन्नई को हराकर भैया, सीएसके को हराकर जो है राजस्थान रॉयल विजेता बनता है, ठीक ना। 3 बार भैया जो है ऑरेंज कैप डेविड वार्नर जी जीत चुके हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं। और 2 बार भी विराट कोहली साहब जीत चुके हैं। 2024 वाला भी ऑरेंज कैप विराट कोहली 741 रन बनाए थे, उनको मिला था। 2 बार भैया जो है आपके भुवनेश्वर कुमार जी, जिनको स्विंग मैन के नाम से जाना जाता है, उनको भैया पर्पल कैप मिल चुका है। साथ में डीजे ब्रावो को भी 2 बार पर्पल कैप मिला है। पर्पल कैप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पूरी प्रतियोगिता के दौरान सर्वाधिक विकेट लेता है। ऑरेंज कैप उस व्यक्ति को दिया जाता है जो पूरी प्रतियोगिता के दौरान सर्वाधिक जो है रन बनाता है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न प्यारे भैया जो यहीं पर है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा यहाँ तक हो गया। काफी रबर खेती भैया किस प्रकार की फसल पूछा गया था? काफी रबर गन्ना, जिस प्रकार में आपसे ऑप्शन में पूछा रहा होगा, तो कॉफी हो, रबर हो, गन्ना, सब भैया नगदी फसल के अंतर्गत आती है, नगदी कृषि है, ठीक है ना। अगला प्रश्न पूछा गया था भैया, अगला प्रश्न भैया पूछा गया था बालघाट दर्रा कहाँ पर है? तो एमपी में है, ठीक है ना। अगला है प्रश्न आप सभी से जो है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे? तो दुग्ध क्रांति से। वर्गीस कुरियन साहब जो है जनक हो जाएंगे। जाट जाटिन नृत्य कहाँ का भैया? मैंने आप सभी को 1000 बार बताया था, जाट जाटिन आपके बिहार का है। और लौंडा नृत्य भी पूछा जाएगा तो ये भी आपके जो है बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का है, ठीक ना। अगला प्रश्न पूछा गया था यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है। यहाँ के जो भी राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं, ठीक है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला तो इंदिरा गांधी जी, जिनका जन्म भैया 1917 में होता है, मृत्यु 1984 में होती है। इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप लोग बोलेंगे जो है प्रियदर्शनी था, ठीक है ना। और इसके साथ में 24 जनवरी 1966 को भैया भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेती है, जिनके समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल हो जाएगा। इनके बारे में आप सभी को मैंने बहुत चीजें बता रखी है, तो आपको इन सभी के बारे में फिंगर टिप पर चीजें याद हो गई होंगी, ठीक है ना।
भारत रत्न की शुरुआत भैया 1954 में होती है। 3 व्यक्तियों को एक साथ दिया जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब को, जो कि प्रथम भारतीय भैया जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, द्वितीय राष्ट्रपति थे, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को, जिनको आप लोग राजा जी भी कहते हैं, साथ में स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। और भैया चंद्रशेखर वेंकटरमन जी को 1954 में भारत रत्न मिलता है। साथ में इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि ऐसे कौन से भारतीय जिनको प्यारे भैया जो है भारत रत्न के साथ साथ में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, तो सीवी रमन साहब हो जाएंगे। 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव की खोज करते हैं। 1930 में इनको भैया भौतिकी का नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, एक चीज भैया, गलती से भी आप लोग मदर टेरेसा को प्रथम महिला मत लगाइएगा। मदर टेरेसा जी को 1980 में भैया जो है भारत रत्न मिला था, वो अल्बानिया की महिला थी, ठीक ना। बाद में जो है उनको भारत की नागरिकता मिल गई थी, जिनको निर्मल हृदय के नाम से जानते हैं। और 1979 में उनको क्या मिला था, तो आप लोग बोलेंगे प्यारे भैया जो है उनको 1979 में नोबेल प्राइज शांति का मिला था, जिसकी स्थापना 1901 में होती है अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे, डायनामाइट के आविष्कारक। यूएनओ की स्थापना भैया कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को, जिसकी भैया जो है मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। द्वितीय विश्व युद्ध आपका 1939 से 45 तक चला था। उसके बाद में भैया यूएनओ की स्थापना की गई थी, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाए यूएनओ की सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्षा, तो कैप्टन विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, जो कि प्यारे भैया आपके किससे संबंधित थी, तो आपका जो संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं थी, उसमें जो है ये भी शामिल थी। आपको मैंने 5 महिलाओं को हमेशा का याद रखिएगा, जो संविधान सभा में 15 थी। इसमें प्रथम दलित पूछेगा तो दक्षिणी बिलाई उधन हो जाएंगी, मुस्लिम महिला पूछेगा बेगम अजाज रसूल हो जाएंगी। यूएनओ की प्रथम महिला अध्यक्षा कैप्टन लक्ष्मी जी हो जाएंगी। कैप्टन मोहन सिंह जी भी आजाद हिंद फौज का गठन किया था, मेरे मुख से निकल गया तो उसको भी मैंने बता दिया, ठीक है ना। इसके साथ ही में जो है आपकी सरोजिनी नायडू जी, जो कि भारत की किसी भी राज्य की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। और जो है प्यारे भैया दूसरी आपका हो जाएगी क्या बोलते हैं, इनका नाम हो जाएगा सुचित्रा कृपलानी जी, जो कि भैया भारत किसी भी राज्य की सबसे पहली महिला सीएम थी। और ये दोनों लोग भैया, जो सुचित्रा कृपलानी यूपी की सीएम थी और सरोजिनी नायडू भैया यूपी की ही राज्यपाल थी, तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, दक्षिण भारत की जो है लंबी नदी का नाम क्या है, तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। और बूढ़ी गंगा कहेगा भैया, तो आप लोग किसको बोलेंगे, कावेरी नदी को। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात भी स्थित है। मैटूर बांध जो है कल्लल कुलम बांध भी स्थित है। तेभंगा आंदोलन का संबंध किससे है, तो भैया बंगाल क्षेत्र में हुआ था, कृषि से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध भैया मसाला से है। परमवीर चक्र का डिजाइन किसने किया था प्यारे भैया, तो सावित्री बाई खानोलकर साहब ने, ठीक है भैया। परमवीर चक्र का डिजाइन, अच्छा प्रश्न था, ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ा था भैया, और ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब था। तो परमवीर चक्र का डिजाइन प्यारे भैया सावित्री बाई, यह भैया सावित्री बाई खानोलकर जी ने। और सर्वोच्च सम्मान अगर भारत का पूछा जाएगा, कल पूछा गया, तो भारत रत्न 1954 में स्थापना होती है भैया। 5 व्यक्तियों को एक साथ 2024 में दिया गया। इससे पहली बार आजाद भारत में किया गया है, जिसमें भैया आपके जो है पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं भैया, कर्पूरी ठाकुर साहब है, जो कि बिहार के भैया एक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 2 बार 1970 के दशक के। और भैया हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी, जो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना 1966-67 के दशक में आई थी। और आपके एकमात्र जीवित, ये 4 व्यक्तियों को भैया मरणोपरांत और जीवित पूछेगा तो लालकृष्ण आडवाणी जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वीरता के लिए सर्वोच्च भैया पुरस्कार, तो परमवीर चक्र भैया वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अब आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। चलिए भैया देखिए, अगला प्रश्न आप सभी को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पूछा गया था भैया 2014 में जो है शांति का नोबेल किसको मिला था, तो मलाला यूसुफजई जी को। और प्यारे भैया कैलाश सत्यार्थी जी को। कैलाश सत्यार्थी ने प्यारे भैया जो है बचपन बचाओ आंदोलन किससे संबंधित भी है, ठीक है ना। इसके साथ में एक भूदान आंदोलन है भैया, भूदान आंदोलन पूछा जाएगा तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएंगे। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना चिपको आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, ठीक है ना। चिपको आंदोलन संबंधित व्यक्ति का नाम क्या हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा भैया दिया सलाई है। पूछा गया था कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है कल, तो दिया सलाई। ये तो मैंने आपके एक्स्ट्रा जानकारी के लिए लिख दिया, ठीक ना। बचपन बचाओ आंदोलन आपसे पूछ सकता है। भूदान आंदोलन के जन्मदाता आचार्य विनोबा भावे। संसद को जो है भैया, संसद किसको नहीं हटा सकता, तो भैया ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। राज्यपाल को नहीं हटा सकता, महान्यायवादी को नहीं हटा सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटाता है भैया। जो है निम्मों की मौत पर किसने लिखा भैया, इस प्रश्न को मैंने आपके जो है 29वें नंबर प्रैक्टिस सेट में भैया मैंने आपको करवाया था, तो कहा भी था कि आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो निम्मों की मौत भैया किसने लिखा था, तो विजय कुमार जी ने। 1 नंबर आपका जो है वहां से अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपका पेपर फिक्स हो गया होगा। अगला प्रश्न था रामधारी सिंह दिनकर की मौत जो है यहाँ पर अगला प्रश्न भैया पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर को किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भैया, उर्वशी के लिए। उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सन 1900 भैया जो है 72 में,
ठीक ना, 1972 में। और सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी के लिए चिदम्बरा रचना के लिए भैया सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था, जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं। और साथ में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1961 में होती है, लेकिन प्रदान 1965 में किया जाता है भैया मलयालम भाषा के लिए, जो कि केरल में बोली जाती है, जी शंकर कुरूप साहब को, ठीक है ना। अगर पूछा जाएगा प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आशापूर्णा देवी जी थी, 1976 में मिलता है। महादेव वर्मा को भैया जो है पूछा गया था इनकी कौन सी रचना नहीं, तो इनको भैया मिला था यार भैया। अगर पूछा जाए ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेव वर्मा को किस रचना के लिए मिला था, तो आप लोग बोलेंगे भैया यामा रचना के लिए 1982 में मिलता है। और साथ ही में 55वां जो आपका पूछा गया, सब चीज देख लीजिए। 55वां भैया जो है अकीतम अच्युतम नंबूदरी साहब को मिला। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुक्कन को। 57वां दामोदर माऊजी जी को। 58वां पैर भैया आपके जो है दो व्यक्तियों को, संस्कृत भाषा के लिए जो है रामभद्राचार्य जी को और उर्दू भाषा के लिए कवि गुलजार साहब को। इसके साथ में 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान कर दिया है भैया गया है, जिसकी छत्तीसगढ़ के प्रथम भैया हिंदी के कवि हैं विनोद कुमार शुक्ला जी को। आपको बताना भैया बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा उर्दू को कब मिला था। चलिए, तो यहाँ पर फिर अगला प्रश्न था प्यारे भैया जो है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जनवा था, ठीक है भैया, कर्जनवा। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था प्यारे भैया, उस समय हार्डिंग द्वितीय था। अगला प्रश्न था आप सभी का, सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली, कई बार मैंने आपको बता रखा है। महादेव वर्मा जी की रचना नहीं थी भैया, कुरुक्षेत्र ऑप्शन में था, तो कुरुक्षेत्र भैया रामनाथ सिंह दिनकर जी की हो जाएगी, ठीक है ना। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पर है, तो भैया पश्चिमी चंपारण अर्थात बिहार में है। पश्चिमी चंपारण में ही प्यारे भैया आपका क्या है, सबसे उत्तरी जिला है बिहार का। देखिए आपका बिहार है भैया, ये किशनगंज सबसे पूर्वी है, कैमूर सबसे पश्चिमी है। साथ में भैया गया जी, गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया भैया, ये सबसे दक्षिणी है और उत्तरी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। यहीं पर प्यारे भैया बिहार का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान जो कि टाइगर रिजर्व है, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, यहीं पर है, जो कि भारत का भैया 18वें नंबर का टाइगर रिजर्व है। और 1990-91 के दशक में जो है भैया क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान समय भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। 58वां माधवगढ़ है जो कि एमपी में है, ठीक है ना। एमपी में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। बाघ दिवस पूछा जाएगा आप सभी से, तो 29 जुलाई को मनाते। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता। इस एक वीडियो को देख लीजिएगा, यकीन मानिएगा भैया आपको जो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे, जिन प्यारे भाइयों का आगे आने वाले दिनों में है और जिनका कल था, वो सभी लोग जो अपने जो है प्रश्नों को मिला लेंगे कि आपने कितना सही किया हुआ है, ठीक है ना। एनडीए का एग्जाम, ये देखिए प्रश्न पूछा गया था कल, एनडीए का एग्जाम भैया वर्ष में कितनी बार होता है, तो 2 बार जो है होता है। अगला प्रश्न था यहाँ पर जो है भैया धुआंधार जलप्रपात जो है, यहाँ पर पहले इस साइड के सारे प्रश्नों को देख लेते, फिर इस साइड के प्रश्नों को देखेंगे। पूछा गया था धुआंधार जलप्रपात भैया किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 1312 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है ना, नर्मदा नदी। इस पर प्यारे भैया जो है कौन सा भैया आप लोग बताएंगे बांध स्थित है, जल्दी से आप लोग, तो आप कहेंगे प्यारे भैया जो सरदार सरोवर बांध है। सरदार सरोवर अगर पूछा जाएगा बांध किस पर है, तो नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना। महानदी पर प्यारे भैया जो है कौन बांध है भैया, तो आप लोग बोलेंगे हीराकुंड बांध है। महान है नदी जहाँ से हीरा निकलता है। भागीरथी प्लस भैया भील गंगा नदी पर आपका टिहरी बांध स्थित है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना भारत का सबसे लंबा बांध और सबसे ऊंचा बांध कौन सा हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात प्यारे भैया जो है कौन सा हो जाएगा, वेनेजुएला में एंजिल जलप्रपात है। भारत का कोंचिकल और जो है जोगरसप्पा जो कि कर्नाटक के शरावती नदी पर स्थित है। किर्गिस्तान की राजधानी पूछी गई थी भैया, बिस्केक हो जाएगी। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक हो जाएगी। अगला प्रश्न जो भैया आय का मापन के आधार, आय का मापन भैया किस वर्ष के आधार पर किया जा रहा है, तो भैया 2011-12 के आधार पर, ठीक ना। इसके साथ में अगर पूछा जाए प्रथम व्यक्ति आय किसने दी थी भैया, प्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था भैया, दादा भाई नौरोजी जी ने किया था। 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय इन्होंने बताई थी। इसके साथ में भैया इनकी एक पुस्तक है जिसको आप लोग बोलते हैं पावर्टी अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। काफी फास्ट में बोल रहा हूँ तो मैं भी हो सकता है जुबान थोड़ी बहुत लड़खड़ा सकती है, ठीक है भैया, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कम समय में आपको ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर दी जाए। अगला प्रश्न था ऊर्जा का SI मात्रक जूल हो जाएगा। उष्मा कोष्ठी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न था और इसको भैया मैंने नहीं पढ़ाया था, ये आपका अच्छा प्रश्न था। ऊषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य प्यारे भैया आपके उड़ीसा में हो जाएगा। सिमलीपाल भी यहीं पर है। सिमलीपाल अभी हाल ही में जो है चर्चा में था प्यारे भैया, तो सिमलीपाल आपका उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या हो जाएगी, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक प्यारे भैया बहुत लंबे समय तक यहाँ के राज्यपाल थे, अब बदल चुके हैं, मोहन चरण मांझी जी हो गए जो कि बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। और भैया द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 61 से चली थी, PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जो है उसी के तहत प्यारे भैया जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्र कारखाने की स्थापना उड़ीसा में की गई थी। 1936 में बिहार से अलग होता है। कोशिका झिल्ली होती है भैया, अर्धपारगम में होती है। अगला प्रश्न पूछा गया था वुमेन ऑफ द ईयर 2025 पूर्णिमा देवी वर्मन जी को दिया गया था। अच्छा प्रश्न है, आगे भी पूछ सकता है। शक्ति का जो भैया गुणांक मान कितना होता है, 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। राम खेल रहा भैया कौन सी क्रिया, कर्मक क्रिया है, जहां पर क्या, किसे और किसको भैया 3 के मिल जाए, क्या, ठीक है ना, क्या, किसे
और किसको, सकर्मक अकर्मक मैंने पढ़ा रखा, जाके देख लीजिएगा। तो वहाँ पर भैया सकर्मक क्रिया होती है, ठीक ना। सकर्मक जिसके साथ में भैया कर्म जुड़ा हो, अकर्मक जिसके साथ में कर्म ना हो, ठीक ना। यहाँ पर है। फिर अगला प्रश्न, कैलामाइन एक खनिज है, खनिज धातु किसका भैया, तो जिंक का। अच्छा, आप भैया वर्तमान समय धान लग रहा है भैया ना, तो आप सभी को पता ही है धान की रोपाई हो रही है। तो भैया जिंक, धान में एक जो है रोग लगता है जिसको खैरा रोग बोलते हैं, आगे पूछ सकते हैं मे बी, तो भैया जो है वो जिंक की कमी से ही लगता है। अगला प्रश्न था, लैंगिक जनन में विभाजन कैसा होता है, तो भैया अर्धसूत्री विभाजन होता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में भैया जो है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। बिहार में लिंगानुपात न्यूनतम जो है किस राज्य का, तो मुंगेर का है। भीम बेटका बांध अगर पूछा जाएगा भैया, भीम बेटका बांध कहाँ पर, जल्दी से आपको बताना, मुंगेर में है। कहाँ पर, तो आप बोलेंगे मुंगेर में। मुंगेर में भैया सबसे ज्यादा महिला साक्षरता दर भी है, और रोहतास में सबसे ज्यादा साक्षरता दर बिहार में है। सूरत भैया किस नदी के तट पर बसा हुआ, तो ताप्ती नदी के तट पर सूरत बसा हुआ है, ठीक है ना। ताप्ती भैया पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। कर्क रेखा भैया जो है कहाँ से होकर नहीं गुजरती, तो ऑप्शन में जैसे हो जाएगा भैया, बिहार से होकर नहीं गुजरती। टोटल भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, जिसकी ट्रिक भी आप लोगों ने कई बार पढ़ रखी होगी, जो है मित्र पर गमछा झार या मगरमच्छ झटपट पानी में झपटा, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था, सिंध सभ्यता में जुटे हुए खेत के साक्ष्य। भैया सारे प्रश्न आपको जो है लगभग ऐसे ही मिल रहे हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखा है कालीबंगा से, ठीक है ना। और वहीं पर प्यारे भैया जो है आपका पूछा जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की भैया जो है खोज किसने की थी। जल्दी से आप सभी को कमेंट बॉक्स में क्या कर देना, छाप देना है। मोहनजोदड़ो को प्यारे भैया मृतकों का टीला कहा जाता है। अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ प्यारे भैया खुशामद करना या रिश्वत देना भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। जो है या एक चीज और आगे पूछ सकता है, चांदी के जूते मारना उसको क्या कहते हैं, उसको भैया रिश्वत देना कहते हैं, ठीक है ना। 2011 में शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है भारत का, तो भैया 31.16% है। इसके साथ में जो बच रहा है वो सारा जो है ग्रामीण प्रतिशत हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को। भैया क्या एंग्लो इंडियन का जो है प्रावधान समाप्त कर दिया गया, यदि समाप्त कर दिया गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। RBI के वर्तमान अध्यक्ष भैया कौन है, शक्तिकांत दास जी हैं। SBI के अध्यक्ष भैया कौन है वर्तमान समय में, तो आप लोग बोलेंगे जो है चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी जी हैं, चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी जी हैं, CS शेट्टी। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भैया, इसीलिए हम लोग 1 अप्रैल को RBI स्थापना दिवस मनाते हैं। RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। आपको बताना भैया 2008 नवंबर मध्य रात्रि 8:15 पर प्यारे भैया जो है 16 नवंबर डेट थी, 16 नवंबर, ठीक ना। 16 नवंबर देखिए यहाँ पर 16 नवंबर मध्य रात्रि 8:15 पर प्यारे भैया 2016 में नोटबंदी जो है की गई थी, अर्थात डिमोनेटाइजेशन अर्थात विमुद्रीकरण किया गया था। उस समय भैया भारत के जो है आपके भैया RBI के गवर्नर, उस समय भैया RBI के गवर्नर कौन थे, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में छाप दे रहा है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप सभी से बिहार पुलिस में पूछा गया है। चलिए, चींटी के डंक में होता है, चींटी के डंक में चाहे आपका भैया जो है जो मधुमक्खी काटती है उन सभी के डंक में प्यारे भैया जो है फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। और मधुमक्खी की काटने पर प्यारे भैया जो है, चींटी काटने पर वहाँ पर शहद लगाया जाता है, कैलामाइन का पेस्ट मिल जाए तो उसको आप लोग लगाते हैं, दुर्बल क्षार मिल जाए, ठीक ना। अंगूर में भैया कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो जल्दी से आप सभी को बताना है अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है भैया। देखिए, टमाटर में आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, इमली में भैया टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में भैया एसिटिक अम्ल पाया जाता है, और आपका नींबू में जो है जल्दी से आपको बताना है तो आप बोलेंगे भैया जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। दूध में मैलिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी दूध में भैया लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर जो है आधुनिक आवर्त सारणी की खोज भैया मोजले ने की थी, 1913 में की थी भैया। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर इन्होंने बता रखा है 1913 में। फिर यहाँ से देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर मैंने लिख रखा है भैया, देखिए बहुत सारे प्रश्नों को मैंने कवर किया हुआ है भैया। यहाँ पर आंख पर प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है भैया, तो रेटिना पर आंख पर प्रतिबिंब बनता है। आप सभी को कमेंट बॉक्स में ये बताना रहेगा कि भैया जो है जब नेत्र दान लोग करते हैं भैया, तो जो है नेत्र का कौन सा पार्ट जो है दान किया जाता है। अगला प्रश्न भैया पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट के जो है वर्तमान में जो है भैया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन, तो 52वें नंबर के BR गवई साहब जी हैं, ठीक है ना, जिन्होंने भैया 14 मई 2025 से शपथ लिए हैं, और प्यारे भैया 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल हो जाएगा। उसके बाद 53वें भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे। और 91वें कौन थे, तो आप लोग बोलेंगे भैया जो संजीव खन्ना जी थे। और 50वें नंबर के कौन थे, तो भैया धनंजय सवाई चंद्रचूड़ साहब थे, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो CGI में तो आपके धनंजय सवाई चंद्रचूड़ साहब हो जाएंगे। और 49वें नंबर के आपके UU ललित जी हो जाएंगे। और 44वें नंबर के प्यारे भैया जो जिनको अभी हाल ही में पद्म विभूषण दिया गया है, जगदीप सिंह खैहर हो जाएंगे, जो कि एकमात्र वे सिख क्या थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। और सबसे छोटा कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो भैया मात्र 17 दिन के लिए जो है कौन बनते हैं, 22वें नंबर के कमल नारायण सिंह जी बनते हैं, जो कि प्यारे भैया जो है 25 नवंबर 1991 को शपथ लेते हैं और 12 दिसंबर 1991 को त्याग पत्र दे देते हैं। सारे प्रश्नों को जो आप लोग कवर कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 124 में भैया सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना।
आर्टिकल नंबर 137 में सुप्रीम कोर्ट प्यारे भैया जो है न्यायिक पुनर्लोकन, अर्थात किसी विषय पर अगर मान लीजिए उसने गलत जो है फैसला दे देता है तो भैया उस पर पुनर्विचार याचिका जो है लगा सकता है। और आर्टिकल नंबर 143 में प्यारे भैया जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, बाध्य नहीं होते हैं। चलिए, और आर्टिकल नंबर 32 के अंतर्गत प्यारे भैया जो है अगर यदि आपके कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इसके तहत प्यारे भैया सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, और एक और है, आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में छाप देना, उत्प्रेषण। ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न था प्यारे भैया जो है, चलिए भैया अगला प्रश्न था आप सभी का 13वां विश्व कप भैया कहाँ पर आयोजन इसका होता है? तो हमारे प्यारे भारत देश में जो है इसका आयोजन होता है, जो कि भैया जो है आप सभी को पता है 19 नवंबर को कौन विजेता बना था? तो आप बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया जो है जीता था, पैट कमिंस की कप्तानी में जो है हम लोग रनर थे, अर्थात उप विजेता थे। हड्डी के बीच जो भैया रिक्त स्थान, जो हड्डी के बीच में जो रिक्त स्थान रहता है उसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे अस्थि मज्जा बोला जाता है। ठीक ना। कर अब आपको बताना हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है और हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है। मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लिगामेंट और टेंडन। आपको कमेंट बॉक्स में बताना। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं किस क्रांति का नारा था भैया? तो अमेरिकी क्रांति का नारा था। कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति 47वें नंबर के कौन है? तो आप कहेंगे भैया जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब हो जाएंगे। ठीक ना। जिनको 16 तारीख के पेपर में आप सभी से पूछा गया था पर्सन ऑफ द ईयर 2024 का किसे चुना गया है? तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को ही। ठीक है ना। चलिए, 16वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन साहब थे, प्रथम जॉर्ज वाशिंगटन साहब थे। साथ में भैया श्वेत राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा अमेरिका के तो आप बतलाएंगे जो है बराक हुसैन ओबामा जी हो जाएंगे। और जो है प्यारे भैया 45वें नंबर के और साथ में सबसे अधिक उम्र के जो भैया अमेरिका के राष्ट्रपति अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बोलेंगे जो है जो बाइडन जी हो जाएंगे, जो कि वर्तमान समय में 82 उम्र की जो है हो चुके हैं। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति होता है उसके सदन को भैया जो है जहां पर वह रहता है उसके हाउस को व्हाइट हाउस कहा जाता है। साथ में अमेरिका के संविधान से हम लोगों ने भैया न्यायिक पुनर्लोकन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद जो भैया उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, इन सभी को जो है कहां से लिया है? तो और मौलिक अधिकार भी आपके अमेरिका से ही लिया है। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सा? अगला प्रश्न आप सभी से, सोना है। परमाणु क्रमांक आपको बताना है, संकेत AU होता है। ठीक है। परमाणु क्रमांक 79 होता है, 47 होता है, 26 होता है। कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना। और AG भैया जो चांदी का जो संकेत होता है। परमाणु क्रमांक आपको जल्दी से बता देना है। अगला प्रश्न पूछा जाता है बिहार में एसटी का प्रतिशत भैया, जो आपको 1 घंटे 7 मिनट की वीडियो दी थी भैया उसमें मैंने आपको टोटल पॉपुलेशन एसटी की और प्रतिशतता दोनों बताया था भैया। 1.3% है। कल पूछा गया था। युगलीना भैया क्या है? तो एक कोशिकीय जो है जीव है। ठीक ना। अगला प्रश्न पूछा जाता है जो है नवकेलवर जो है मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बहुत प्यारा प्रश्न भैया, कई बार आप सभी को बताया गया है। नवकेलवर मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में है। तिलैया बांध देखिए भैया, इस प्रश्न को आप लोग बच्चे को याद होगा भैया। तिलैया बांध कहाँ पर है? झारखंड में है। झारखंड में मैंने आपको याद करवाया था भैया, जो यदि आपको तिल का ताड़ बनाना है तो झारखंड में जाइए। तिल का ताड़ बनाना है तो आप झारखंड में जाइए। ठीक है भैया, वहां पर झाड़ शंकर ज्यादा मिलेगी। इस तरीके से तिलैया बांध आपका झारखंड में। अवध किसान अध्यक्ष भैया जो है इसके अध्यक्ष कौन थे? अवध किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बाबा रामचंद्र जी थे। अगला प्रश्न पूछ रहे विनेश फोगाट जी का संबंध भैया किससे है? तो आप लोग बोलेंगे पहलवानी से है। ठीक है ना। साथ में यूपीआई। अच्छा भैया आपको ये भी बताना है कि जो विनेश फोगाट जी हैं क्या यह जो है हरियाणा के किसी भी विधानसभा क्षेत्र से जो भैया चुनाव लड़ी थी? जल्दी से आप सभी को बताना। यदि लड़ी होंगी तो कहाँ से उसको बताना है। क्या विजयी हुई थी कि हार गई थी, या इनके अलावा कोई और व्यक्ति था जो भैया जो है विधानसभा का चुनाव लड़ा था? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यूपीआई का भैया फुल फॉर्म पूछा गया था तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। भैया आप हर जगह भी आप लोग देखते हैं जो है यूपीआई का जमाना आ चुका है तो इसका फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया था, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप सभी को भैया एटीएम का फुल फॉर्म बता देना है। और ठीक है, आप लोग खूब मैसेज भेजते हैं, एसएमएस का फुल फॉर्म बता देना है। साथ में मेल का फुल फॉर्म बता देना है। साथ में भैया रैम का फुल फॉर्म बता देना है और रोम का भी फुल फॉर्म बता देना है। जब भी आप फोन लेते हैं रैम रोम देख कर लेते हैं। ठीक है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म भी बता दीजिएगा। कंप्यूटर का भी पूरा फुल फॉर्म बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया भैया हवा में एक साथ दो वस्तु को गिराने पर जो है भैया जो है वो दोनों वस्तुएं कब पहुंचेगी? तो दोनों वस्तुएं भैया एक साथ पहुंचेंगी, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न था भैया जल संवहन की क्रिया किसमें होती है? तो जाइलम में। ठीक है ना। खनिज पदार्थों के लिए फ्लोएम। आनुवांशिकता के जनक प्यारे भैया मेंडल। दरअसल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मटर के दानों पर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो भैया ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने। तो मैंने सोचा जो है आपको ये भी बता दिया जाए, आनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल जी हो जाएंगे। ठीक है ना। साथ में लिंग संलग्न रोग आपके जो है भैया कौन से हो जाएंगे? तो वर्णांता हो जाएगा, हीमोफीलिया हो जाएगा, सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था आरबीआई अधिकतम कितने रुपए का जो है नोट निकाल सकता है? तो आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपए का नोट जो है क्या कर सकता है? निकाल सकता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत में अभी तक कितनी बार भैया जो है
डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। और 1 रुपए के नोट पर भैया किसके हस्ताक्षर होते हैं इसको भी बताना है। ओजोन रक्षा करता है प्यारे भैया जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है। अर्जुन पुरस्कार भैया 1961 में इसकी स्थापना होती है, 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। सुच्चा सिंह को पैरा ओलंपियन है प्यारे भैया जिनको भैया लाइफ टाइम कैटेगरी में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया। 2024 में टोटल 14 व्यक्तियों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न था प्यारे, सॉरी 14 नहीं 34 व्यक्तियों को, ठीक ना, 34 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न प्यारे बिहार अलग, बिहार जो है पश्चिम बंगाल से कब अलग हुआ? 22 मार्च 1912 को, इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, जल दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को भैया वानिकी दिवस मनाते हैं। 20 मार्च को आपका विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं जो कि बिहार का राजकीय पक्षी भी है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ सकता है, भारत और फ्रांस के बीच कौन सी भैया युद्धाभ्यास होता है? तो शक्ति होता है, वरुण होता है और भैया आपका गरुड़ होता है। आपको बताना मालाबार युद्धाभ्यास किस देश के साथ में होता है और सूर्य किरण भी आपको बता देना, वज्र प्रहार भी। इन सभी को पहले वाले दिन मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता रखा था। अंडमान की राजधानी भैया क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, जिसका नाम बदल दिया गया भैया। तो आप सभी से पूछा गया था अंडमान की राजधानी जो जिसका नाम परिवर्तित करके भैया श्री विजयपुरम कर दिया गया। क्या? श्री विजयपुरम। अगला प्रश्न पूछा गया था, एकता दिवस भैया 31 अक्टूबर को मनाते हैं। 31 अक्टूबर 1875 को भैया जो भारत के भैया प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिन्होंने नारा दिया था कर मत दो का, कर मत दो का, जिनको आप लोग प्यारे भैया जो है सरदार के नाम से जानते हैं, अर्थात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है के जन्मदिन पर प्यारे भैया हम लोग एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। साथ में प्यारे भैया इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1950 में होती है। सरदार पटेल जी को सरदार की उपाधि 1928 में बारदौली की महिलाओं ने दिया था। साथ में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम भैया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर और फीट में पूछेगा तो 597 फीट है, जिसके डिजाइनर राम सुतार साहब है। 7 से लेकर के 12 किलोमीटर दूरी से देखा जा सकता है। गुजरात के भैया नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। तो नोट डाउन करिएगा, कुछ भी आप सभी से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का प्यारे भैया पूछा गया था, भारत का सबसे बड़ा परमाणु रिएक्टर कहां पर है प्यारे भैया? तो कुंडलकुलम जो कि तमिलनाडु में, जिसकी राजधानी चेन्नई हो जाएगी। सीएम एम के स्टालिन हो जाएंगे। जल्लीकट्टू फेस्टिवल आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम सबसे पुराना नृत्य भी तमिलनाडु का है। इसके साथ में प्यारे भैया अगर पूछा जाएगा हम लोग सबसे पहले भैया जो है परमाणु परीक्षण कब किया गया था? राजस्थान के पोखरण में 1974 में, ठीक ना, जिसका नाम था, कोड का नाम पूछ लेता तो स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरी बार प्यारे भैया तो आप लोग कहेंगे पहली बार 18 मई 1974 को, दूसरी बार 11-13 मई प्यारे भैया जो है 1998 को हम लोगों ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कोड का नाम क्या था? तो भैया जो है ऑपरेशन शक्ति, ठीक ना। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आपको बताना है भैया परमाणु बम के खोजकर्ता ओपेनहीमर, हाइड्रोजन बम के खोजकर्ता जो है कौन हो जाएंगे? तो आप बोलेंगे एडवर्ड टेलर हो जाएंगे। हाइड्रोजन बम नाभ के संलयन पर कार्य करता है, परमाणु बम नाभ के विखंडन पर कार्य करता है। 6 अगस्त 1900 सन आपको बताना भैया मॉर्निंग में 8:15 पर जो बम गिराया गया था भैया जो है नागासाकी और हिरोशिमा, मैं आपको बता दे रहा हूँ सुमिलित करके आपको बताना, ठीक ना। पहले बम का नाम भैया लिटिल बॉय था और दूसरा बम जो कि 9 अगस्त को मॉर्निंग में 11:02 पर गिराया गया था उसका नाम फैटमैन था, ठीक है ना। चलिए भैया देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर जो है पूछा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव जो है भैया किसने लाया था? भैया JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू साहब ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। जो है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम भैया क्या थे? प्रधानमंत्री थे, जिनकी समाधि का नाम शांतिवन हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है भैया डिस्कवरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत एक खोज, ठीक है। फिर अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया था भैया ब्रिक्स का 9वां सदस्य देश कौन सा बना? इंडोनेशिया, जो कि प्यारे भैया जो है सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री वाला देश भी है। सबसे बड़ा अगर पूछा जाएगा मुस्लिम जो है किस देश में पाए, सबसे ज्यादा मुस्लिम किस देश में पाए जाते हैं? तो इंडोनेशिया में। अगला प्रश्न भैया जो है एल्गोरिथम शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? फारसी भाषा से एल्गोरिथम शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे प्रश्न थे भैया। इसके आगे और भी कुछ प्रश्न है तो उन सभी प्रश्नों को मैं लाइव सेशन में जो है डिस्कस करूंगा। तो आप शाम को 7:30 बजे जुड़िएगा, वहां पर जो है आप सभी को इसके आगे के प्रश्नों को जो है करवाया जाएगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा भैया। मैंने भैया अपना पूरा प्रयास किया है कई जगह से प्रश्नों को संकलन करके भैया आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का। यदि आप सभी को इस वीडियो से फायदा होगा तो आप सभी लोग जो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। साथ में जिन प्यारे भाइयों का आगे आने वाले दिनों में है उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण जरूर साबित होगा। और अभी भी आपके पास समय शेष है भैया, 35-36 प्रैक्टिस सेट मैंने करवा रखी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, जाके कर लीजिएगा भैया। उसका सारा PDF आपके जो भैया टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोग पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए, अच्छे से जो है जाइएगा, आप सभी का चयन अवश्य होगा। तो मिलते हैं आप सभी शाम को 7:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।